गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्टन्स थ्योरम एंड आल्सो सॉल्व ए न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या है और इसका डेरिवेशन क्या है, इसको हम कंप्लीट इस वीडियो में करने वाले हैं और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आपको नॉर्टन्स थ्योरम को समझने में आसानी करेगा। ठीक, तो नॉर्टन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। नॉर्टन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग्स जब किसी लीनियर एक्टिव नेटवर्क में आपके मेनी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे आपके कई वोल्टेज सोर्स लगे हों, कई करंट सोर्स लगे हों और आपके कई रेजिस्टेंसेस लगे हों, तो उसको हम एक सिंगल सर्किट में ड्रा करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। इस सिंगल सर्किट में हमारा जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो हमारे नॉर्टन्स करंट के पैरेलल में लगा होता है। ठीक, तो सिंपली जो नॉर्टन्स थ्योरम ये कहती है कि जब किसी हमारे लीनियर एक्टिव नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हों तो उसको हम सिंगली एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारी नॉर्टन्स थ्योरम कहती है। तो इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा नॉर्टन्स करंट है, ये हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है। ठीक, जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो नॉर्टन्स करंट के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक, यही नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमको नोटेशन दिए गए हैं, जैसे हमारा आई एन हमारा नॉर्टन्स करंट है, आर एन हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है और आर एल हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इसके हम डेरिवेशन की जब बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी सर्किट लेते हैं जिसमें हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कुछ हमारे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। ठीक, तो सिंपली इसमें हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा है और उससे हमारे 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक, और एक हमारा लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक, ये किसी ना किसी फॉर्म में आपके कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में, कुछ पैरेलल में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमने थेवेनिन्स थ्योरम को डिराइव किया था, उसके लिए हमने 3 स्टेप को फॉलो किया। ठीक, एक हमारा पहला स्टेप था नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, सॉरी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक, और सेकंड हमारा स्टेप था थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करने के लिए। ठीक, और लास्ट स्टेप था हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना। इस तरीके से हम नॉट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करते हैं। इसके बारे में हमने थेवेनिन्स थ्योरम में एनालिसिस की है। तो इस थ्योरम में हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके से हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को निकालेंगे और किस तरीके से नॉर्टन्स करंट को निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सर्किट है ये हमारी प्रीवियस सर्किट है जिसको हमने थेवेनिन्स थ्योरम में लिया था, थेवेनिन्स थ्योरम के डेरिवेशन के लिए। ठीक, तो जो हमारी सर्किट है बिल्कुल सेम है, तो उसी सर्किट के माध्यम से हम जो है कि नॉर्टन्स थ्योरम को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाला। ठीक, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं और जितने हमारे करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ पर एक ही वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक, और जो रेजिस्टेंस होता है कौन सा, लोड रेजिस्टेंस, उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करके वहाँ से हम आरटीएच निकाल लेते हैं। ठीक, आरटीएच या आरएन दोनों बात एक ही होती है। ठीक, बस थ्योरम को अलग अलग लोगों ने डिराइव किया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिराइव किया है, इसलिए जो है कि उन्होंने अपने नेम के अकॉर्डिंग उनका नेम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए ये जब हमने इसका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस लिया तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में हमको ये मिलेगा। फिर जब इनका इक्विवेलेंस इसके कैसे आएगा, सीरीज में आएगा, तो जो हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस मिला, ठीक, वो फाइनली हमको आर एन इक्वल टू आर वन इंटू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर टू। ठीक, इतना हमको मिलेगा जब हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, जिस तरीके से हमने वहाँ पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाला, ठीक,
उसी तरीके से हम यहाँ पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जितना हमारा RTH आ रहा था उतना ही हमारा RN भी आ रहा है, ठीक। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारा RN होता है वो RTH के लगभग इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। वहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम में हम क्या करते थे, सेकेंड स्टेप में थेवेनिन्स वोल्टेज निकालते थे, लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, नॉर्टन्स करंट निकालेंगे या शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, ठीक। तो देखिए शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पूरी सर्किट है। तो जब भी हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है। फिर जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, करंट सोर्स हैं, उनके थ्रू हम ये देखते हैं कि कितनी हमारी करंट हमारे लोड रेजिस्टेंस में आ रही है, ठीक। तो देखिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक। इसके थ्रू हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी कितनी करंट निकल रही है। तो जो हमारी करंट आई है, ठीक, पहले तो हम इसका R इक्विवेलेंस लेंगे। तो ये देख रहे हैं, तो ये हमारा दोनों पैरेलल में है, फिर ये इसके सीरीज में है। तो हमारा जो R इक्विवेलेंस है वो हमको इतना मिल जाएगा, ठीक। फिर हम निकालेंगे इसका करंट, ठीक। ये करंट निकालेंगे कि ये वाली जो हमारी करंट है वो कितनी, ये करंट हमको मिल जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंस। हमको मिल जाएगी करंट की वैल्यू इतना, ठीक। लेकिन हमको क्या निकालना है, नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लोड हमारा था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि इस लोड में हमारी कितनी करंट जा रही है, ठीक। तो देखिए हम जब नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो हमने यहाँ की करंट फाइंड कर ली, ठीक। हमको इसमें करंट निकालना है। तो ये करंट निकालने के लिए आई, ये टोटल करंट इनटू जिस करंट में, जिस रेजिस्टेंस में हम करंट निकाल रहे हैं उसके अपोजिट रेजिस्टेंस R3, ठीक। और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R3 प्लस R2। इसी चीज़ को यहाँ पे निकाला गया है, ठीक। तो हमने नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल लिया, नॉर्टन्स करंट निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे, ठीक। तो हमने नॉर्टन्स करंट निकाल लिया और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो जो हमारी थ्योरम्स कहती है, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो नॉर्टन्स करंट के पैरेलल में होना चाहिए। तो नॉर्टन्स करंट की वैल्यू इतना हम पुट करेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाला है, ठीक। इससे ऊपर वाले फिगर में हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक। ये हमारी नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इन सब वैल्यू को नॉर्टन्स करंट की वैल्यू, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको फाइनली नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और हमारे पास लास्ट स्टेप आता है इसमें लोड करंट फाइंड करने का, ठीक। तो लोड करंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जब हमको ये करंट पता है, ठीक, इसमें कितनी करंट यहाँ से जा रही है यहाँ पर, ठीक। तो अब हमको यहाँ पे करंट निकालना है। IL इक्वल टू हम कहेंगे इसके अपोजिट रेजिस्टेंस RN डिवाइड बाई RN प्लस RL इंटू टोटल करंट। टोटल करंट हमारी है IN, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल लोड करंट, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने इसका पूरा क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं, पूरा कंप्लीट हमने देख लिया, ठीक। तो एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। जो नॉर्टन्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, कि जो हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है नॉर्टन्स करंट के पैरेलल में होना चाहिए। ये थ्योरी नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक। फिर इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको सिंपल सर्किट में जब चेंज करते हैं तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, RN निकालते हैं, ठीक। RN जो हमारा होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, जितने हमारे करंट सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसको ओपन करके हम नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोग क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स करंट निकालते हैं, ठीक। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम शॉर्ट करते हैं, और जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं और करंट सोर्स हैं उसके थ्रू हम देखते हैं कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसमें कितनी करंट जा रही है, वही हमारी करंट नॉर्टन्स करंट होती है, ठीक। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं,
इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं। जब हम नॉर्टन्स करंट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए तो हम जो है कि इजली इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट स्टेप हमारा है लोड करंट निकालने का। ठीक, अगर आपको करंट डिवीजन रूल पता है तो आप इजीली इस सर्किट में लोड करंट को निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी सर्किट में नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द लोड करंट अक्रॉस द 40 ओम रेजिस्टेंस। तो जो हमको ये सर्किट दिख रही है, ये सर्किट हमारी प्रीवियस थ्योरम में हमने इसको डिस्कशन किया है, लेकिन वहाँ पर हमने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाला है, थेवेनिन्स वोल्टेज निकाला है। इसके थ्रू हमने इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया था। ठीक, वहाँ पे हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रखी, यहाँ पर हम जो है कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप हमारा है आर एन निकालने का। ठीक, तो सर्किट हमारी सेम है, थेवेनिन्स थ्योरम की जो न्यूमेरिकल था वहाँ पर जो हमने सर्किट ली थी और ये सर्किट दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या निकालना है, आर एन। ठीक, आर एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनको शार्ट कर देते हैं और जितने हमारे करंट सोर्स हैं उनको ओपन कर देते हैं। हमने इसको शार्ट कर दिया, इसको शार्ट कर दिया, तो देखा जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 ओम का रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। ठीक, जब एक दूसरे के पैरेलल में आ गए तो हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, तो जो आर एन की वैल्यू मिली 6.67 ओम मिली। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लोड करंट नहीं, नॉर्टन्स करंट निकालते हैं, जिसको हम जो है कि शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है, और हमने ये देखा कि इसके थ्रू हमारी करंट इसमें कितनी जा रही है और इसके थ्रू हमारी कितनी करंट इसमें जा रही है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो हमारी करंट है I1 उसकी वैल्यू हमको मिल रही है 10 डिवाइड बाई 10 वोल्ट्स और 10 ओम्स रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 20, तो I2 की वैल्यू भी हमको 1 एम्पियर मिल रही है। तो जो हमारी नॉर्टन्स करंट मिल रही है I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसी है। ठीक, तो इसलिए हमको नॉर्टन्स करंट जो मिल जाएगी I1 प्लस I2, तो दोनों की वैल्यू 1 है, तो हमको मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो जो हमको नॉर्टन्स करंट मिली वो कितनी मिली, 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा कर रहे हैं। ठीक, तो नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल में। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हमारा लोड है ये इसके पैरेलल में आएगा। ठीक, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, लोड करंट को निकालते हैं। ठीक, यही हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन में हमसे लोड करंट ही पूछा गया है जो 40 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हम लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं। तो लोड करंट के लिए हमारे पास फार्मूला हमने ड्राइव किया है, आई एल इक्वल टू आई एन इंटू आर एन डिवाइड बाई आर एन प्लस आर एल। तो आई एन की वैल्यू 2 एम्पियर, आर एन की वैल्यू 6.6 और डिवाइड बाई 6.6 प्लस 40। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको करंट की वैल्यू, जो लोड करंट है उसकी वैल्यू हमको मिलती है 0.286 एम्पियर। इतनी ही वैल्यू हमको करंट की, लोड करंट की वैल्यू जब हम थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू सर्किट को सॉल्व किए थे तो लोड करंट की वैल्यू इतनी ही आई थी। तो आप किसी भी थ्योरम का यूज कीजिए, चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कीजिए, चाहे जो है कि आप थेवेनिन्स थ्योरम का यूज कीजिए, चाहे जो है कि आप नॉर्टन्स थ्योरम का यूज कीजिए, जब आपसे लोड करंट पूछ रहा है तो करंट की वैल्यू इतनी ही मिलेगी। इसी एग्जाम्पल को मैं सुपरपोजिशन की थ्योरम में भी लूँगा और हम लोग देखेंगे कि करंट की वैल्यू हमको इतनी ही मिलेगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको नॉर्टन्स थ्योरम आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराया, आपको समझ में आया। ठीक, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
So thank you dear student.